हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। देखिए, आर्बिट्रेशन के बारे में अगर आप नेट पे देखो तो कई वीडियो अवेलेबल है। आर्बिट्रेशन के बारे में बताते हैं कि आर्बिट्रेशन से डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। और मैंने हाल ही के दिनों में देखा है जो आर्बिट्रेशन के जो प्रोसीजर है इसको भी बहुत ज़्यादा बदला गया है। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे, अगर आप नई प्रोसीजर को नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन आपके घर के हर एक सामान को नीलाम करवा सकता है। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता हूँ। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जो सबसे खराब बात क्या होता है कि एक आर्बिट्रेटर को, जो सोल आर्बिट्रेटर आपके लिए नियुक्त किया जाता है, उनके पास इतने अधिकार तो ज़रूर होते हैं कि वो आपके जो महीने का जो खर्च है, जो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, छोटे बड़े सरकारी प्राइवेट, उसमें काम कर रहे हो, उसके 50% सैलरी को वो कटवा सकता है। 50% सैलरी को आर्बिट्रेटर कटवा देगा और बाकी के 50% बैंक निकालने नहीं देगा। इससे आपकी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप काम ही नहीं करते, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी तो आता है कि सर हम तो जॉब ही नहीं करते, बैंक हमारा बिगाड़ क्या लेगा। तो आर्बिट्रेटर के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो आपके संपत्ति को, टीवी, फ्रिज, जो भी सामान आपने कमा के रखा हुआ है घर में, सभी चीज़ों को नीलाम कर सकता है। तो हमारा सवाल क्या है कि सर आर्बिट्रेटर से डरना इतना ज़रूरी है, क्या इसका कोई समाधान नहीं है? बिल्कुल, हर चीज़ का समाधान है। देखिए, छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती। बैंकिंग सिस्टम को जब बनाया गया था, तो बैंकिंग सिस्टम के केंद्र में आपको रखा गया था। कहने का मतलब है कि इस बैंकिंग सिस्टम में ये बताया जाता है कि कभी भी यहाँ पे कस्टमर को प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि किसी भी बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को। पर कस्टमर जब लापरवाही करते हैं तो कहीं न कहीं उनको इस तरह का नुकसान होता है। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनके पास एक नोटिस आया था, नोटिस में उनका 2.5 लाख रुपए का लोन था। जब लोन को वो नहीं पे कर पाते हैं, तो उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जो अवार्ड पास हुआ था, तो उसमें क्या-क्या चीज़ अटैच हुआ था उसके बारे में बताते हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, ये सारी चीज़ों को अटैच कर लिया गया था। उनके पास हालाँकि एक स्कूटर भी था, जो कि स्कूटी बोलते हैं, उसको नहीं अटैच किया गया क्योंकि उसपे ऑलरेडी लोन चल रहा था। पूरे आर्बिट्रेशन प्रोसीजर को समझाएँगे इस वीडियो में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कभी भी आपको आर्बिट्रेशन से डर नहीं लगेगा। देखिए, आर्बिट्रेशन कब होता है? आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, तो बैंक के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में उनके पास एक सिक्योरिटी होती है। अब इसको समझिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में सिक्योरिटी क्या होती है। जब हम लोग कोई भी सिक्योर लोन लेते हैं तो सिक्योर लोन में क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हैं या किसी प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं। दोनों ही चीज में उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है। जब आप पैसे नहीं दे पाओगे तो वो आपके प्रॉपर्टी को ले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जब हम लोग बड़े लोन लेते हैं तो किसी जमीन को, घर को गिरवी रख देते हैं। अब प्रॉपर्टी के नाम पे मान लीजिए हमने किसी फ्लैट को लिया, तो उसी फ्लैट पे लोन मिला है, कार हुआ, बाइक हुआ, हमने फाइनेंस करवाया, तो ये क्या है, ऑलरेडी बैंक के पास गिरवी रखा हुआ चीजें हैं। जब हम लोग लोन नहीं दे पाते हैं तो बैंक इस चीजों पे कब्जा कर लेता है और कहीं ना कहीं अपने लोन की रिकवरी कर लेता है। पर्सनल लोन में क्या होता है, पर्सनल लोन में आपसे चेक लिया जाता है। बहुत सारे लोग बोले सर हमसे तो चेक लिया ही नहीं गया, आपने ईसीएस मैंडेट करवा रखा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चेक ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले के ज़माना में जब आप पैसे नहीं दे पाते थे तो बैंक क्या करता है, आपके जितने भी ईएमआई है, मान लीजिए 1 साल का ईएमआई है तो आपसे 12 चेक ले लेगा। अब क्या करता है कि वो 12 चेक ना लेके ईसीएस मैंडेट कर देता है, जो कि हर महीने आपने देखा होगा कि ईसीएस चार्ज लगता है। जब आप पैसे नहीं दे पाते हो तो ईसीएस अलग लगता है, चेक बाउंसिंग अलग लग जाता है आपके ऊपर। ये सारे चार्ज इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं। पर वहीं पर एक ऐसा लोन एग्जिस्ट करता है जिसमें ना ईसीएस होता है, ना ही कोई सिक्योरिटी होता है, उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अब क्रेडिट कार्ड जो लोग लेते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को भली भांति जानते हैं कि मेरा ना कुछ लगा हुआ है ना कुछ है, तो हमको नुकसान कैसे हो सकता है। और ये बात हालांकि सही भी है। अगर आपने किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लिया है तो इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है कि आपको कुछ हो सकता है या बैंक, एनबीएफसी कंपनी फ्यूचर में भी आपका कुछ बिगाड़ सके। पर इसी गलतफहमी में बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने लोन ईएमआई को उतना सीरियसली नहीं लेते। देखिए, क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में बैंक जब आप पेमेंट नहीं कर पाते तो उनका एक मिनिमम का चक्कर है। मिनिमम बेसिकली ब्याज वसूलने का एक जरिया है, जिसको मिनिमम के नाम से प्रेजेंट किया जाता है। उनका मेन मकसद ये होता है कि आप हमें ब्याज पे ब्याज देते रहो। अब जब ब्याज नहीं दे पाते हो, 3 महीने हो जाते, लोन एनपी हो जाता है, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर चालू हो जाता है, जिसके तहत आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है। और आर्बिट्रेशन नोटिस में पहले तो क्या होता था कि एक बैंक ने जिसको नियुक्त किया है उसके द्वारा ये आर्बिट्रेशन प्रोसीजर होता था और उसका एक नोटिस आता था। पर आज के डेट पे मैंने देखा है कि अब आर्बिट्रेशन के लिए भी
उन्होंने एक एजेंसीज को हायर कर रखा है। वो एजेंसी की तरफ से आपको नोटिस आता है कि सर हमसे बात कर लीजिए। पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीजर थोड़ा-सा हार्ड हुआ करता था। आर्बिट्रेशन प्रोसीजर में क्या होता था कि आपको जाना पड़ता था, एक मेल एड्रेस होता था, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट बात कर सकते हो। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपसे बात करना चाहता है वो। अगर आप बात करते हो और आप दोनों के बात में सहमति नहीं होती है, तो एक डिस्प्यूट है। क्योंकि देखिए आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन मीन्स बैंक और आपके बीच में मध्यस्थता। आपके बीच में एक ऐसे बिंदु पे समझौता हो, जिसमें बैंक का नुकसान नहीं हो और कस्टमर का नुकसान नहीं हो। पर चूंकि आर्बिट्रेटर को रखा कौन है? बैंक ने। एजेंसी को रखा किसने? बैंक ने। तो ये फैसला भी किसके पक्ष में देगा? बैंक के पक्ष में देगा। जबकि हमारे देश में आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर आपको कोई जज नहीं होता। आप गूगल कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। पर बैंक को रखा गया जिनके पास में पावर भी होता है कि ये आपके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, आपके सैलरी को डिडक्ट कर सकते हैं, जिसमें सरकारी नौकरी, बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए, समझिए, लॉजिक समझिए, जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम है। उन्होंने जब लोन लिया था तो उनके इनकम को देख के दिया गया होगा, या क्रेडिट कार्ड भी, पर वो दे नहीं रहे हैं। एक्सक्यूज क्या देते हैं? मेरे और भी लोन है, मेरे खर्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक भी मजबूर हो जाता है, तब उनके ऊपर में अवार्ड पास कर देता है। पर जब आपकी मजबूरी क्लियर है, आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, और आप झूठ नहीं बोल रहे हो, जब आपके पास आए तो आप उनको उसका ऑब्जेक्शन कीजिए कि सर आप जो एक तरफा फैसला ले रहे हो, आपने कितना फैसला लिया है मेरे तरफ। अगर आप ऑब्जेक्शन भी करते हो, क्योंकि ये आर्बिट्रेटर जो है ये बैंक का है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि सारे फैसले बैंक के फेवर में देगा। जब आप ऑब्जेक्शन करते हो और आपके आर्बिट्रेटर को रखा नहीं जाएगा, तो ये मामला सीधे तौर पर लोक अदालत चला जाता है। और लोक अदालत जो कि दिसंबर में भी होने वाला है और मार्च में भी होने वाला है। मैं लोक अदालत को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के प्रमोट इसलिए करता हूँ कि लोक अदालत में कहीं न कहीं कस्टमर की बातों को सुना जाता है, समझा जाता है, उनकी मजबूरी पे फैसला लिया जाता है। और जब यही मामला लोक अदालत जाता है, तो यहाँ पे कोई केस का डर नहीं है। आप जाओ, नहीं जाओ, प्रेज़ेंट हो, इस पे कोई भी आपके लोन की स्थिति में फ़र्क नहीं आएगा। जब लोक अदालत जाइएगा तो क्रेडिट कार्ड के मामले में मैंने देखा है 85% तक, समझिए कि 1-1 लाख के क्रेडिट कार्ड को 15-15 हज़ार में सेटल किया गया है। तो ये कस्टमर के लिए कहीं न कहीं विन-विन सिचुएशन हो जाता है। तो कभी भी आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, तो एक सिरे से खारिज नहीं कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कहीं अच्छे पैसे कमा रहे हो और सिर्फ़ इसलिए पैसे नहीं दे रहे हो कि आपके पास और भी लोन है, तो ये पहले आप लोन चुका लेते फिर लोन लेते। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर अवार्ड पास हो जाता है और आपके घर के सामान को अटैच किया जा सकता है, या आपकी सैलरी को भी डिडक्ट किया जा सकता है। पर अगर आपका रीज़न बिल्कुल जेन्युइन है, आप बैंक को फ्रॉड नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्शन जब क्रिएट करोगे, तो ऑब्जेक्शन के बाद बैंक ये लोक अदालत भेजेगा। लोक अदालत में जो आपके लोन है, उसमें 85% तक, अप टू 85, आप सीधे बोलेगा सर मेरा 1 लाख का लोन है, 15,000 देंगे, ऐसा नहीं होता है। कि डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपका कैसे बार्गेनिंग होता है, कैसे सिचुएशन होता है, इसमें पूरी चीज़ को रखा जाता है। इसके अलावा अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीजर से कोई भी सवाल हो, आप कमेंट कर दीजिएगा। पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट मिल जाता है, बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।